का साथ हो। आमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या आमीन। रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रत शहीद करबला के वास्ते। आमीन। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन। दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कीजिए, झूमिए और दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। एहसास के गोशे गोशे में पैगाम सदाकत फैला दो जी। एहसास के गोशे गोशे में पैगाम सदाकत फैला दो, फरमाने नबी की खुशबू से गुलजारे अकीदत महका दो। आमीन। बेशक सुभान अल्लाह। और अहकाम शरीयत की कदरें, अहकाम शरीयत की कदरें दुनिया में उजागर हो जाएं। इस्लाम को ऐसा पेश करो हर कौम की गुत्थी सुलझा दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह। फसीले काबा से नगमाते बिलाली गूंजे थे, जिस तरह फसीले काबा से नगमाते बिलाली गूंजे थे, तकबीर अज़ा के नारों से हर कल्ब जिगर को गरमा दो। जी सुभान अल्लाह। और इन चलती फिरती लाशों में, जी इन चलती फिरती लाशों में। भाई बच्चों मान जाओ यार, मान जाओ यार, मान जाओ। सीधा बैठा रहे। ये बीच बीच में बच्चे जो आतंक मचा रहे हैं, ये कुछ करने थोड़ी देंगे। इन्हें थपक के सुला लो। इन चलती फिरती लाशों में फिर जान जरा पड़ जाएगी। जी। इन चलती फिरती लाशों में फिर जान जरा पड़ जाएगी। फिर दीन मोहम्मद की खातिर तारीख़ सहाबा दोहरा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आवाज मत बढ़ाओ भाई, आवाज बढ़ाओ मत। हज़रात तकरीबन 11 बज गए। 1 घंटा हम आपकी खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह। बहुत कामयाब सुरीली आवाज़ में हमदो नातो मनक़बत आपने शायर दी वक़ार के ज़रिए सुनी। और हमारे मुफ्ती अब्बास साहब जी माशाअल्लाह। उम्र तो कम है मगर निहायत एक कामयाब तकरीर आपने इनसे समाअत की। हज़रात गिरामी क़दर, जब मैं किसी मदरसे के जलसे में कॉन्फ्रेंस में हाजिर होता हूँ तो दिल बहुत खुश होता है। माशाअल्लाह। हालात इतने नाजुक हो गए मगर फिर भी अल्लाह के फजल से मदरसे जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का आतंक है, मगर हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी आस मोहम्मद जैसे जियाले अभी इस्लाम में मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। हालांकि मदरसों की तारीख तो बहुत पुरानी है जी। मदरसों का इतिहास तो बहुत लंबा है। आपके CBSE बोर्ड का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का इतिहास तो बहुत छोटा है।
मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 1450 बरस पहले फारान की चूटी से शुरू हुआ था। सुभान अल्लाह। जी। खाना-ए काबा से अल्लाह के घर से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है जिसे जबल नूर के नाम से याद किया जाता है। उसकी चोटी पर एक गार है जिसे गारे हिरा कहा जाता है। उसमें सरकार जलवागर हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। वहीं आ गए थे हजरत जिब्रील अमीन, फरिश्तों के रसूल, मुस्तफा जाने रहमत के खादिम। गारे हिरा में हाजिर हुए थे सरकार की बारगाह में और अल्लाह के फजल से मदरसे की इब्तिदा हो गई थी। कुरान की चंद आयात वहीं लेके आए थे और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुसअत देने के लिए जब इस मदरसे को मक्के की गलियों में शुरू फरमाया, कुरान की तिलावत शुरू की, तो मक्के के लोग हक्का बक्का रह गए, हैरान हो गए कि ये तो ऐसा कलाम है कि आज तक सुना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बां, सुन के कुरान ज़बाने दबा के चले। जिंदाबाद। बेशक। बोले ये कलाम तो ऐसा अलबेला, ऐसा अनोखा है कि ये दिल के अंदर जाता है, सुभान अल्लाह, दिल पे अटैक करता है, लोगों को मशहूर करता है। अबू जहल और उसकी टोली ने एक स्कीम शुरू की कि कुरान की तालीम को रोका जाए, इसकी तिलावत पर पाबंदी लगाई जाए। अल्लाह। और आम ऐलान कर दिया गया, बिल पास कर दिया गया अल्लाह कि कुरान पढ़ता हुआ जो भी मिल जाए उस पर पत्थर मारो। अल्लाह अकबर। फिर भी ना माने तो कोड़े बरसाओ, फिर भी ना माने तो आग के अंगारों पर लिटाओ, अल्लाह। फिर भी ना माने तो उसके सीने पर भारी पत्थर की सिला रख दो। अल्लाह अकबर। जी। फिर भी ना माने तो नेज़ों से गोद दो। अल्लाह समद। इतने पागल हो गए थे मुशरिकीन मक्का कि मक्के में जितनी डगर आती है, जितने रास्ते मक्के में इन होते हैं, सुबह ही उठ के उन रास्तों पे बैठ जाते थे और बाहर से आने वाले लोगों के कानों में रुइयां ठूस देते थे अल्लाह समद, ताकि कुरान ना सुन सके। मगर उन पगले मम्माओं को ये पता ही नहीं था जी कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे अहले सुन्नत, मदरसा मदीनतुल उलूम, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा दबाए रहो, पैसे दबाए रहो वही जेब में, बुढ़ापे में गर्मी देते हैं थोड़े पैसे। जी वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक ही बार में दे दिया करो यार। और नाज़िम साहब जी हुजूर, जैसे मेरी तकरीर में नारे मत लगाना, नहीं नारों का वक्त काट लूंगा आपसे। अरे जी जी जी, मेरी एक एक बात गौर से सुन लो, मैं भी बुढ़ा ही हो गया हूँ। जी हुजूर, ज्यादा झर्राटेदार तकरीर मुझसे नहीं हो पाएगी, मगर एक एक बात समझो। हजरत गिरामी कदर वो पगले कानों में रुइयां ठूसते रह गए, अल्लाह अकबर, नेज़ों से गोदते रह गए, आग के अंगारों पर लिटाते रह गए,
कोड़े बरसाते रह गए, पत्थर मारते रह गए। अरे कुरान तो मक्के की गलियों से निकल के मदीने पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और मदीने से निकला तो आपकी नगली तक आ गया, जिंदाबाद। अरे छोड़ो नगली अमेरिका तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाइना की वादियों में इल्लल्लाह के नारे गूंजे, सुभान अल्लाह। यूरोप में पहुंचा, जी, ऑस्ट्रेलिया में भी कुरान की तिलावत हुई। सुभान अल्लाह। मतलब कुरान ना इनसे कल रुका था ना आज रुका है, और पूरी ताबूती ताकतें कुरान की अजमत पर एक दाग भी नहीं लगा सकती। उन मरदूदों का जिक्र करने की क्या जरूरत है? हमने तो इतिहास में ये पढ़ा है कि कुरान से जो टकराया सीधा मारा ही गया। अबू जहल टकराया था तो बद्र में मारा गया, और हजरत उमर भी टकरा गए थे तो उनका कुफ्र मारा गया। तो कुरान तो अल्लाह का कलाम है, कदीम है, हमेशा से हमेशा रहेगा। जी जी जी। और हजरत गिरामी कदर में आपको बताऊं कि एक अंग्रेज ने लिखा है कि कुरान बदला नहीं जा सकता। जी बेशक। हालांकि ये उसकी आस्था नहीं है, उसकी अकीदत नहीं है, मगर मजबूर हैं। उन्होंने 20 साल में एक किताब लिखी है अल फुरकान के नाम से। जी। और उसमें भी उन्होंने ये दावा किया है कि भाई जो मोहम्मद का कुरान है, जो अल्लाह का कलाम है, जो मोहम्मद पर नाजिल हुआ है, इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। जी वाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने सर्च की, ये उनकी सर्च है। हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह ने नाजिल किया है, वही इसकी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। और जिसका मुहाफिज खुद परवरदिगार हो, उसे कौन मिटा सकता है? बोलो, मिटा सकता है? उसने लिखा है कि कुरान इसलिए तब्दील नहीं हो सकता कि कुरान की कोई सूरत आप ले लो। कुरान में अल्लाह ताला ने कोड डाला, कोड। जैसे मोबाइल में आप अपना कोड डाल लेते हैं, जी, आप ही को तो पता है। आप नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता? अल्लाह ने भी कुरान में कोड डाला हुआ है, और वो कोड क्या है? 19 यानी 19। अच्छा, कोड 20 भी रखा जा सकता था, इसमें भी हिकमत है। जी, क्या नुक्ता है? इसमें हिकमत यह है कि गिनती की शुरुआत 1 से होती है, बोलो जी, और गिनती आखिर कहां होती है? 9 पे। फिर तो 0 से काम चलता है। अगर 0 ना हो तो फिर गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। इस 0 में भी अजीब विडंबना है। हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि ये 0 हमने दिया तो गिनती आगे बढ़ी। ईरान इनसे पहले दावा कर चुका है कि 0 हमने दी तो गिनती आगे बढ़ी। तो कुरान में जो कोड रखा गया 19 इसलिए रखा गया कि गिनती की इब्तिदा ले ली जाए और गिनती का आखिर ले लिया जाए। जी वाह वाह, और कोड डाल दिया जाए। मतलब क्या है कि कुरान की कोई आयत, उसके हरफे तहज्जी से आप आदाद निकालिए। वही जैसे अलिफ का 1 जी, अबजद की तख्ती के एतबार जी, से, जी, जी, बे के 2, जीम के 3 और दाल के 4। इस तरीके से पूरे कुरान के आदाद निकाल लीजिए और उसे फिर 19 से तकसीम कीजिए, डिवाइड कीजिए, बराबर तकसीम हो जाएगा। जी, है? नीचे 1 भी नहीं बचेगा। आप कुरान की कोई आयत लेके नंबरिंग करके आप उसको अगर तकसीम करेंगे तो बराबर तकसीम हो जाएगा, और पूरे कुरान को तकसीम करेंगे वो भी 19 से तकसीम हो जाएगा। अगर कुरान में जर्रा बराबर भी तब्दीली
लंबी लाई जाएगी तो 19 से तकसीम नहीं होगा। वाह जी, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कुरान है, अल्लाह का कलाम है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये तो बात मैंने आपको ज़िम्नन बताई। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको। कुरान आज से 1450 बरस पहले इस दुनिया में इसका नुज़ूल शुरू हुआ जी। कम मुद्दत हुई है, ज्यादा जमाना नहीं गुजरा। मगर मेरे दीनी भाइयों, इसके अलावा भी और धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि 4 वेदास है, 18 पुराण है, गीता और रामायण है। इनकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। उनके एतबार से करोड़ों साल हो गए। हालांकि दुनिया को ज्यादा से ज्यादा हजरत आदम को इस दुनिया में आए हुए 20,000 साल हुए। दुनिया बहुत लंबी नहीं चलाना है, दुनिया मुख्तसर चलाना है, और इस मुख्तसर दुनिया में अपने महबूब के जलवे दिखाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और फिर हश्र के मैदान में भी जलवे दिखाना है। सुभान अल्लाह। तो ये गीता और रामायण, ये 4 वेदास, ये 18 पुराण, इनकी लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। उनके एतबार से लाखों साल, मगर आज तक संस्कृत नहीं है। आपको बहुत कोशिश करोगे तो हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा, मगर कुरान को तो 1400 बरस ही हुए हैं। आपको कुरान अगर मलयालम में चाहिए तो मिल जाएगा, कन्नड़ में चाहिए तो मिल जाएगा, सुभान अल्लाह, तेलुगु देशम में चाहिए तो मिल जाएगा जी, ब्रिज भाषा में चाहिए तो मिल जाएगा, जिंदाबाद। हिंदी में उसका अनुवाद चाहिए तो मिल जाएगा, अरे अंग्रेजी में मिल जाएगा, चाइनीज में मिल जाएगा, जापान में जापानीज में मिल जाएगा, आपको बंगाली में मिल जाएगा। यानी कि तकरीबन 125 जबानें राइज हैं इस दुनिया में। दुनिया की हर जबान में कुरान का तर्जमा मिल जाएगा। यहाँ से मैं उठा के आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया की हर जबान में इसका इसलिए तर्जमा हुआ है कि दुनिया की हर जबान की जरूरत है कुरान, दुनिया के हर मुल्क की जरूरत है कुरान, दुनिया के हर शोबे की जरूरत है कुरान, दुनिया की हर कौम की जरूरत है कुरान। इसीलिए कुरान का हर ज़बान में तर्जुमा किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रात, कुरान की एक आयत और सूरत पर तहकीक हो रही है, वो अलग बात है, हम नहीं कर रहे जी हैं। हम तो सिर्फ रट रहे, रटना भी सुभान अल्लाह। मगर हजरात, मेरा एक जुमला सुनो, उसे नोट करो। वाह। कुरान इसलिए तिलावत किया जाएगा कि नेकियां बटोरी जा सके। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जैसे कि एक हर्फ तहज्जी आपने पढ़ा, आपने 10 नेकियां मिल गई, बा पढ़ा 10 नेकियां मिल गई। अगला जुमला दे रहा हूं, जरा ज़हन लगाइएगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। कुरान तिलावत इसलिए किया जाएगा कि जन्नत में जाने का रास्ता हमवार किया जाए, और कुरान समझा इसलिए जाएगा ताकि अमेरिका के व्हाइट हाउस में परचम इस्लाम लहराया जा सके, अल्लाह के झंडे गाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हमारे जमात की एक अजीम शख्सियत, बहुत बड़े इमाम जी, एक मसलक के मुकम्मल इमाम हजरत इमाम हम्बल लग अपने बड़े पीर साहब ना गौसे आजम, जैसे हम तो हनफी हैं, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्रे रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, आमीन, जिंदाबाद। मसलकन हम्बली थे जी।
एक बार हजरत इमाम हम्बल ने ख्वाब में परवरदिगार का दीदार फरमाया, रब ने करम कर दिया, अपना दीदार करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन के लिए इससे बड़ा कोई और एजाज नहीं हो सकता जी। अपना दीदार करा दिया, गदगद हो गए हजरत इमाम आजम। ख्वाब के आलम में अर्ज की, मेरे परवरदिगार मुझे ऐसा अमल तालीम कर दे कि मैं बार बार तेरा दीदार करता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निदाई हम्बल, तुम ऐसा करो, मेरे कलाम कुरान की तिलावत करते रहना, मैं तुम्हें अपना दीदार कराता रहूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मगर हजरात, बुजुर्ग भी बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले ही होते हैं। जी जी। उनका मामला ये होता है कि वृक्ष कबऊ न फल भके और नदी न सींचे नीर। जी। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, दूसरे ही फायदा उठाते। जी। नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, दूसरे ही सैराब होते। जी। है मतलब हमारे अपने बुजुर्ग अपने लिए नहीं जीते हैं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए जीते। सुभान अल्लाह, बेशक। अर्ज़ की परवरदिगार, मैं तो नस्लन अरबी हूं। जी जी हजरत, मैं तो अरबी समझता भी हूं और उसको पढ़ भी लेता हूं, मगर ये तेरा कलाम तो दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। इसे तो चाऊ म्याऊ बोलने वाले भी पढ़ेंगे, इसे तो चाइनीज वाले भी तिलावत करेंगे, इसे तो अंग्रेज भी पढ़ेंगे, इसे तो मलयालम वाले भी पढ़ेंगे, कन्नड़ वाले भी पढ़ेंगे, ब्रिज भाषा वाले भी पढ़ेंगे, बंगाली भी पढ़ेंगे। उनके लिए क्या हुक्म है? जी। तो निदा आई कि वो अगर बगैर समझे ही तिलावत करते रहेंगे तो मैं उनके दिल में भी अपना नूर पैदा कर दूंगा और आखिरत में उन्हें जन्नत में आला मकाम अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान की एक एक बात पर तहकीक हो रही है। जी जी हुजूर, है ना? अमेरिका में हो रही है, लंदन और फ्रांस और जर्मनी में हो रही है। ये कुरान ही के तो जलवे हैं कि जो आज आप हवाई जहाज में उड़ जाते हैं, हेलीकॉप्टर में सैर कराते हैं, मोटरसाइकिल को 60 से ऊपर भगा लेते हैं, डिस्क ब्रेक वाली को 100 तक भगाते हैं, मगर पागलपन है। कारें दौड़ रही हैं, रेलगाड़ियां हैं, हजराते गिरामी अजीब अजीब किस्म की सवारियां हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कुरान नहीं था तो मोटरसाइकिलें कहां थी? बताओ। कुरान नहीं था तो रेलगाड़ियां कहां थी? कुरान नहीं था तो आपकी हेलीकॉप्टर कहां थे? कुरान नहीं था तो हवाई जहाज कहां थे? चैलेंज कर रहा हूं, कुरान नहीं था तो दुनिया में केमिस्ट्री भी नहीं थी, कुरान नहीं था तो फिजिक्स भी नहीं था, कुरान नहीं था तो जूलॉजी भी नहीं थी, कुरान नहीं था तो मेरे इस्लामी भाइयों बॉटनी भी नहीं थी, कुरान नहीं था तो मैथमेटिक्स के जलवे भी नहीं थे। मेरे दीनी भाइयों, कुरान आया तो दुनिया वालों को केमिस्ट्री भी मिली है, फिजिक्स भी मिला है, जूलॉजी भी मिली है, बॉटनी भी मिली है, रेलगाड़ियां भी मिली है, कारें भी मिली है, हवाई जहाज भी मिले हैं, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बियां भी मिली हैं, पानी पे फर्राटे भरने वाले स्टीमर भी मिले हैं। मगर आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात मत बोलो, जब कुरान 1400 बरस पहले आ गया था तो इस रेलगाड़ी को सिर्फ 200 साल हुए हैं, हवाई जहाज की तारीख तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, मोटरसाइकिल को भी 100 साल हुए होंगे, तो फिर 1300 साल, फिर 1200 साल तक लोग ऊंटों पे क्यों चलते रहे? रेलगाड़ियां क्यों नहीं बना ली गई? फिर बैलगाड़ियों पे क्यों चलते रहे? घुड़सवारी क्यों करते रहे? इसका भी जवाब है। तवज्जो करना मेरे इस्लामी भाइयों, जरूरत ईजाद की माँ होती है। उस वक्त घोड़ों से ही काम चल जाता था, उस वक्त बैलगाड़ियों से ही काम चल जाता था, मगर कोई एतराज ना कर दे। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों ने, इन्हीं कुरान पढ़ने वालों ने आज से 1400 बरस पहले ही समंदरों की लहरों पर घोड़े दौड़ा के ये बता दिया था कि जो कुरान पढ़ने वाला कर सकता है वो टेक्नोलॉजी वाला नहीं कर सकता। वाह वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो किया या नहीं किया? तारीख में लिखा घोड़े दौड़े समंदरों पर। टेक्नोलॉजी वालों चैलेंज कर रहा हूं तुम्हें, साइंस के गुणगान गाने वालों सुनो, तुम स्टीमर तो बना सकते हो कल पुर्जों के जरिए, तुम पनडुब्बियां तो चला सकते हो पानी पर, मगर कयामत आ जाएगी घोड़े नहीं दौड़ा सकते। बोलो, ये तो कुरान पढ़ने वाले ही कर सकते हैं, ये तो कुरान समझने वाले ही कर सकते हैं, ये तो मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे दीवाने ही कर सकते हैं। मेरे दीनी भाइयों, तभी तो डॉक्टर इकबाल ने ये अशार कहे थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जश्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, और टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये कुरान पढ़ने वालों के जलवे थे। अच्छा एक बात बताओ, आज जो रट लगी है कि मदरसों से बाहर आ जाओ निकल के, हमसे ही एक साहब कह रहे थे कि मौलाना मदरसे से बाहर आओ, मैंने कहा करोगे क्या? बोले बाहर तो निकलो, तुम्हारा हाल तो ये है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और थोड़े दौड़े तो मदरसे तक, इनमें हो ही क्या रहा है? तो मैंने कहा इरादा आपका क्या है? बोले चांद की दुनिया पे चलेंगे, अंतरिक्ष की दुनिया में थेगली लगाएंगे। मैंने कहा भाई मुझे चांद की औकात मालूम है, मैं चांद पे जाने का इरादा नहीं रखता हूँ, मुझे तो जब भी मौका मिलेगा मैं तो मदीने जाऊंगा, कदम नाज़े मुस्तफा तक जाऊंगा, मैं चांद पे जाके क्या करूंगा? इस चांद की औकात क्या है? ये चांद हमारे सामने बेचता क्या है? इसकी औकात तो हमने मेराज वाले दिन बता दी थी। अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दें, अगर मंजरी साहब न बैठे हो तो शेर पढ़ो जी। तुम गए कर, ये मरकजी साहब है साहब, अभी जो पढ़ रहे थे, हम भी फटी हुई आवाज में एक शेर सुनाएंगे आपको, अगर आपने सुभान अल्लाह बोल दिया तो सुनो। जी जी अता हो। सुभान। अरे चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, वाह वाह, चांद पे जाने वालों मुबारक, चांद पे जाने वालों मुबारक तुम्हें, चांद की सरजमी पर पहुंचना मगर, वाह, अरे ये वही चांद है जिसने मेराज में बढ़ के चूमे हबीबे खुदा के कदम। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चांद पे हम क्यों जाएंगे? हम तो कदमे नाज़े मुस्तफा तक जाएंगे, इसलिए कि हमारी महराज तो कदमे नाज़े मुस्तफा है, अंतरिक्ष की दुनिया नहीं है। मेरे दीनी भाइयों, आओ एक बात मैं और बताऊंगा आपको। मदरसे से बाहर हम निकल आए, मेरे भाई मदरसे से बाहर तो हम बहुत पहले निकल आए थे, मगर हम कॉलेजों के मुखालिफ तो नहीं है, CBSE बोर्ड के दुश्मन तो नहीं है, मगर इतना मशवरा तो हमें देने का हक है कि आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आप बैरिस्टर बनाइए, ऑक्सफोर्ड लंदन में भेजिए, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजिए, मुबारक हो आपको, मगर बेसिकली तालीम, बुनियादी तालीम, प्राइमरी की तालीम तो कम से कम मदरसे में कराइए, ताकि वो नमाज को सीख जाए, हराम और हलाल की तमीज तो आ जाए, पाकी और नापाकी का तरीका तो आ जाए, कि वो इंजीनियर बनके जब वो आपका कोई पुल डिजाइन कर रहा हो तो उसे ख्याल हो कि मैं इंजीनियर का डिजाइनर बाद में हूं, पहले मैं मुसलमान हूं, मैं डीएम बाद में हूं, पहले मैं मुसलमान हूं, मैं फलाना बाद में हूं, पहले मैं गुलाम हूं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात जरा गौर से बताना,
ये जितने कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, इनकी तारीख तो सिर्फ 400 साल ही पुरानी है। दुनिया में 400 साल से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। अल अज़हर था मगर अल जामिया नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। मेरे इस्लामी भाइयों, 400 साल पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो जाहिर बात है कि फिर कोई बीटेक भी नहीं होगा, कोई एमटेक भी नहीं होगा, कोई आर्किटेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिग्री तो कॉलेजों से मिलती है, ये डिग्री तो यूनिवर्सिटियों से मिलती है। मदरसों से तो आलिम दीन बनाए जाते हैं, मदरसों में तो हाफिज कुरान बनाए जाते हैं, कारी बनाए जाते हैं। तो 400 साल पहले जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था, मैं बड़े मजे की बात बताने जा रहा हूं, जब 400 साल पहले कोई बीटेक नहीं था, कोई एमटेक नहीं था, तो उस जमाने में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनाया जा रहा था। बोलो बनने आता है नहीं बनने आता? मेरे इस्लामी भाइयों, उस जमाने में दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई जा रही थी, कुतुब मीनार बनाई जा रही थी। पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, ये दुनिया का अजूबा ताजमहल भी बनाया है तो कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है। ये कुतुब मीनार बनाई है तो कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाई। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत गिरामी कदर, आप समझेंगे कुरान के जलवे, तभी तो हम इन मदरसों के दीवाने हैं, क्योंकि ये हमारे मदरसे हमारी बुनियाद है, हमारा बेस है। अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग चरमरा जाएगी। हाँ, कॉलेज में कुछ लोग पढ़ लेते हैं, इतने पागल हो जाते हैं, भाई मुबारक हो तुम इंजीनियर बन गए, मुबारक हो तुम प्रोफेसर बन गए, मगर मदरसा भी तो हमारी जरूरत है। मदरसा तो इंजीनियर से पहले जरूरत है, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। एक इंजीनियर साहब हमसे ही बहुत नाराज थे और वो बोले, मौलाना अब मदरसे बंदी करा दो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हो ही क्या रहा है, आप 10 साल खराब कर देते हो, हाफिज बना देते हो, मौलवी बना देते हो और टिफिन हाथ में आ जाता है, क्या तो मस्जिद का मुल्ला या मदरसे का मुदर्रिस बन जाता है। तो मैंने भी उन्हें अजीब सा जवाब दिया। मैंने कहा प्रोफेसर साहब क्या मरना नहीं है? बोले यार वो तो मरना तो है ही, ना चाह के भी मौत आएगी। तो मैंने कहा कल को किसी मशहूर अखबार में इश्तिहार निकलवा दूं कि फला प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो तो ना इन्हें नहलाया जाए, ना इन्हें कफनाया जाए, ना इन्हें दफनाया जाए, बल्कि 20 क्विंटल लकड़ियों में डाल के इन्हें सुहा कर दिया जाए। तो इंजीनियर साहब बहुत नाराज हुए, आंखें निकाल के मुझ पर घूरे और घूर के बोले, मौलाना बहुत रोटी लग गई है तुम्हें। तो मैं भी उन्हें जवाब दे सकता था कि भाई प्रोफेसर साहब, तुम्हें मुझे अगर रोटी लग गई है तो तुम्हें चावल लग गए क्या? मगर मैंने ये जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि जब मरना ही है और तुम्हें नहलाया भी जाए, ये तमन्ना है, ये भी तमन्ना है कि मुझे कफनाया भी जाए, मेरी नमाज़े जनाजा भी पढ़ी जाए और मुझे दफनाया भी जाए। तो मेरे सामने किसी प्रोफेसर को वसीयत करके जाओ और उसे बुलाओ कि भाई मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा देना और मेरे कफन का तरीका बता देना, कब्र में उतारने का सलीका और तरीका बता देना। मैंने की नमाज़े जनाजा उससे मुझे सुनवाओ। तो बोले यार मुझे याद नहीं है तो उसे क्या याद होगी? मैंने पहली गेंद पे मिडल स्टंप हो गया, बोल्ड हो गए। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद करो, बल्कि ये कहो कि इन मदरसों की तालीम को और आला करो, यहीं हाफिज कुरान भी बना दो, जरूरत पड़े तो यहाँ इंजीनियर भी बना दो, मेरे भाई यहाँ आलिम दीन भी बना दो और आर्किटेक्ट भी बना दो, मेरे भाई यहीं डॉक्टर भी बना दो। ये इस्लाम का तरीका है, क्योंकि मदरसा तो पैदा होने से लेके मरने तक की जरूरत है। बोलो जरूरत है या नहीं है? बच्चा घर में पैदा होता है तो अजान पढ़ने के लिए भी कोई मदरसे का प्रोडक्ट ही आता है, जवान हो जाता है तो निकाह पढ़ाने के लिए भी कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं बुलाया जाता है, मस्जिद का इमाम, मदरसे का पढ़ा हुआ ही बुलाया जाता है। और जब मौत आ जाती है तो नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए भी मदरसे का प्रोडक्ट ही आता है। इसका मतलब ये है कि मदरसा हमारी बुनियादी जरूरत है, पैदा होने से लेके मरने तक। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है और कुरान
अल्लाह का कलाम है, जहां कुरान पढ़ाया जाता है वहीं तो अमन होता है। भाई सूप बोले तो बोले, चल्ली क्यों बोले, उसमें तो बहुत छेद होते हैं। अब वो भी बोलते हैं, दूसरे कहते हैं कि ये आतंकवाद का अड्डा है, अपने भी तो गोलियां चला रहे हैं, अपने भी तो पत्थर फेंक रहे हैं। अरे तुम तो मान जाओ, दूसरों को कहने दो। मदरसा आतंकवाद का अड्डा हो सकता है क्या? ये मुमकिन है? ये बात आपकी समझ में आती है? मुझे एक भी किसी अखबार की कटिंग दिखा देना जब से ये मुसलमान वजूद में आया है और मीडिया वजूद में आया है। कोई ब्रेकिंग न्यूज ही दिखा देना, टीवी के नीचे पट्टी चलती हुई दिखा देना, किसी अखबार के कोने पे छोटी सी खबर दिखा देना कि फला मदरसे के बच्चे अपनी मांग लेके उग्र हो गए थे और उन्होंने रोड जाम कर दिया, उन्होंने ट्रेन की पटरी उखाड़ दी, उन्होंने ट्रेन को रोक दिया, उन्होंने फला जाके बस अड्डे पे आग लगा दी। मेरे भाई एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, कॉलेज वाले मिलेंगे आपको। फला कॉलेज के बच्चे उग्र हो गए थे अपनी मांगों को लेके, उन्होंने ट्रेन रोक डाली 4 घंटे के लिए, उन्होंने जाके पहुंच गए बस अड्डे पे, रोडवेज जला दी, दुकानों में आग लगा दी। ऐसे आपको हजारों वाक़े मिल जाएंगे। इसकी वजह यह है कि वो लोग इसलिए उग्र हो जाते हैं कि वहां कुरान नहीं पढ़ाया जाता है, और यहाँ इसलिए सब्र करके बैठ जाते हैं कि यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ाया जाता है और हमारे कलाम में आतंक नहीं है। हमारे कलाम में तो दुखे हुओं को उठा के सीने से लगाना है, गिरगियों को उठाना है, परेशान हालों की मदद करना। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और तुम कहते रहो, तुम्हारे कहने से होता क्या है? होता तो वही है जो अल्लाह चाहता है। बोलो, ये कुरान और मदरसे करबला में यजीद से नहीं मिट सके तो तुमसे क्या मिट जाएंगे? मिट जाएंगे? नहीं, तुम भी मदद नहीं करोगे तब भी नहीं मिटेंगे। और तुम कितनी मदद कर रहे हो हमें मालूम है। ये तो अल्लाह का करम है कि इस्लाम नहीं मिट सकता। बोलो, मिट जाएगा? नहीं मिट सकता। ये ऐसी सच्चाई है कि इसे छुपाया नहीं जा सकता। आपको मालूम है, सर्च कर लेना अपने मोबाइल पे, गूगल पे सर्च मार देना, इराक पे 32 मुल्कों ने हमला किया, इराक तो तबाह हुआ, सद्दाम को तो फांसी लगी, मगर 15,000 उन्हीं हमला करने वाले ईसाइयों ने कलमा पढ़ा। मिटाओ, कहां तक मिटाओगे? अरे निकाली सैकड़ों नहरे के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरे के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती, और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमान ही नहीं जाती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हज़रात, हालात तो कभी अच्छे नहीं थे, हालात तो जाहिरन अपने कभी भी अच्छे नहीं थे। मक्के के हालात अच्छे थे, कोड़े बरसाए जा रहे थे, आग के अंगारों पर लिटाया जा रहा था, नेज़े भालों से गोदा जा रहा था, तलवार से काटा जा रहा था। हालात तो उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, मगर क्या उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया था? क्या दामन मुस्तफा छोड़ दिया था? क्या इस्लाम से हट गए थे? मैंने तो कसम खुदा की तारीख में ये पढ़ा है कि वो जालिम कोड़ों की बारिश तेज करते चले जाते थे और मुस्तफा के दीवाने अल्लाह के नारों की आवाज बुलंद करते चले जाते थे, वो नेज़ों से गोदते चले जाते थे और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखेरते चले जाते थे और हर चैलेंज कबूल करते थे।
कि हम दामन मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। हजरत ग्रामी, दुनिया तो चैलेंज करती रहती है, हमेशा चैलेंज की है दुनिया ने, आज भी कर रही है। तो क्या मैदान छोड़ दें, पीठ दिखा के भाग जाएं? बोलो, मदरसों से मस्जिदों से भाग जाएं, हालात कैसे ही हो, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा, माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। अच्छा, ये सबक भी हमें मुस्तफा ने पढ़ाया है कि देखो हालात बदलते रहते हैं, अप डाउन होता रहता है, ज्वार भाटा आता रहता है, हालात कितने ही परागंदा क्यों ना हो जाए, मगर दीन मत छोड़ देना, है ना। इस्लाम से रूगर्दानी मत करना, एक दिन अल्लाह की मदद आई जाएगी। हजरात, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जरा दिल लगा के मेरी बात सुनो और जवाब दो। कोई ऐसा नबी है आपकी नजर में कि जिसने अखाड़े खुदवा के कुश्तियां लड़वाई? 2,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए, एक भी नबी ऐसा नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नबी का बेस नहीं है, ये नबी की बुनियाद नहीं है, ये नबी का काम नहीं है। नबी तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के लिए आता है ना, राह रास्त पे लाने के लिए आता है। मगर मैं किसी नबी का और तज़किरा क्या करूं, अभी वक्त नहीं है, अपने मुस्तफा ही का जिक्र करें। और उनका मुकम्मल तज़किरा तो कौन करे, किसमें ताब है, मगर अपना दिल तो बहलाएं। अपना दिल ये कह के हम बहला लेते हैं कि कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलागलोला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, सल्लू अलैहि व आले। एक बार सरकार मस्जिद नबी में जलवा कर, आपके एक सहाबी आ गया, नाम था उनका हजरत ज़ैद। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार उनके साथ मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाए और जंगल की तरफ चले गए। उसी जंगल में अरब का सबसे बड़ा पहलवान मिल गया, अरब का अरब केसरी, नाम था उसका रुकाना। उसने सरकार का नूरानी चेहरा देखा और देखकर बोला, क्या तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है? सरकार ने हाँ में जवाब दिया। तो वो फिर रुकाना बोला कि मोहम्मद, तुमने यार पूरे अरब को खरखशे में डाल रखा है। बोले क्या हो गया? बोले नबूवत का दावा कर रहे हो? सरकार ने फरमाया, अरे मैं नबूवत का दावा ही नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ने मुझे सिर्फ नबी ही नहीं बनाया है बल्कि नबियों का सरदार बनाया है। मुझे रसूल ही नहीं बल्कि रसूलों का भी सरदार बनाया। बोले इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? सरकार ने फरमाया आजा। सरकार ने क्या फरमाया? आजा। हजरत ज़ैद कहते हैं कि जब वो दावा कर रहा था तो मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि सरकार इसे ये कहकर टाल देंगे कि भाई मैं कुश्ती लड़ने थोड़ी आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूं, पढ़ना तो पढ़ लेनी, अपना काम कर। तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मगर सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया तो हजरत ज़ैद अर्ज करते हैं कि मैंने जब सरकार ने चैलेंज कबूल किया तो ये जहनी तो भटक रहा था, मगर अंदर से ये आवाज आ रही थी कि जब सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया है तो गेंद तो अपने ही पाले में गिरेगी, मैदान तो हम ही जीतेंगे। फिर ख्याल आया कि ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक, सुभान अल्लाह, सही सब आ गया था। अल्लाह अल्लाह, ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक, कभी अगर मुसाफे का मौका मिलता तो ऐसा लगता जैसे रुई के गालों में नहीं बल्कि गुलाब की पत्तियों में हाथ दे दिया। दस्तबोसी कर लेते तो ऐसा लगता कि मुश्को अंबर की खुशबू भी इसके सामने हेच हो। मगर मैं सोच ही रहा था कि सरकार का रुकाना से हाथ मिल गया और जैसे ही हाथ मिला
सरकार ने जन कौन सा दाव मार दिया, चारों खाने चित मारा। कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बोला मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आ जा। दोबारा फिर चारों खाने चित मारा। दाव का मुझे पता नहीं है कौन सा मारा, मगर मारा चारों खाने चित। इस बार भी बोला मोहम्मद इस बार भी धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया भाई दिल को तसल्ली कर ले, तिबारा आ जा। तिबारा फिर खड़े खड़े दाव मारा और फिर चित मारा। अब चैनल बदला, चैनल बदलता तो बोली भी बदलती है। भाई हर चैनल पर अंजना ओम कश्यप थोड़ी बोलती है, किसी चैनल पर रवीश कुमार भी बोलता है। चैनल बदला, बोली बदली और बोला मोहम्मद अब समझा मैं। चल समझा तो पिट कुट के समझा, मगर समझा। आप तो इतनी बार पिट गए हो, आज तक नहीं समझे। इरादा है समझने का। मैं आपसे विनती कर रहा हूं खुसूसियत के साथ, नौजवानों, अगर दिल करे तो जितनी तेजी से आप उधर भाग गए हो, कुछ कम रफ्तार से सही, गुजारिश है कि आ जाओ, वापस आ जाओ। वहां कुछ नहीं मिलेगा, प्याज के बकुल हैं, छीलोगे मीन कहीं नहीं मिलेगी। आओ एक बार दिल की अथाह गहराइयों से मस्जिद में सर तो झुका के देखो, मदरसे में आकर कुरान की तिलावत तो करके देखो। अल्लाह तौफीक दे दे तो माँ के तलवे चूम के तो देखो। बेशक बेशक मोहब्बत के साथ उलमा की महफिल में आके बैठ के तो देखो। अगर करार ना मिले तो बात किस बात की है। उधर भागते रहोगे सुकून नहीं मिलेगा, इधर आ जाओगे सर सजदे में रख जाएगा तो खुदा की रहमत की मूसलाधार बारिश भी हो जाएगी और दुनिया की तागूती ताकतें तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर भी। बेशक बेशक आ जाओ वापस। हजरात अब चैनल बदला और बोला मोहम्मद अब समझा। बोले भी क्या समझा? बोले लंबी तकरीर थोड़ा ही करना है, मैं अब ये समझ गया कि खाली तेरे ये हाथों के जलवे नहीं है, ये तेरे दाव पेच का कमाल नहीं है, हकीकत में ये तेरी नबूवत के जलवे हैं, ये तेरी सच्चाई के जलवे हैं। अब ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे कलमा पढ़ा ले और कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शुमार कर ले। मौका जब भी मिलेगा तेरे कदमों पे जानिसार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना तालिब साहिब क़िबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत तशरीफ रखे, इस्लामिक फाइटर, बेहतरीन खतीब, मेंबर नूर पर जलवागर हो चुके। अब जैसे इतने लाजवाब मुकर्रर के सामने मुझे तो सुनोगे नहीं आप, मगर आपसे मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने कुरान की जो तिलावत की, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें जर्रा बराबर भी शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये कलाम कि जिसका कोई फार्मूला, कोई मेथड ऐसा नहीं है जिस पर शक किया जा सके, उसे घटाया और बढ़ाया जा सके, जो है वो अपनी जगह लाजवाब है। मेरे इस्लामी भाइयों, तो फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं। ये मदरसा अपना अजीमुशान किला, जो एक कम उम्री में आप ही की यहाँ के आलिम दीन हाफिज व कारी आस मोहम्मद साहब की कारगुजारी आ रही है, अजीम कारनामा। और मुझे अभी यहाँ ये पता चला कि इनमें जो हुफ्फाज और कुर्रा फारिग हो रहे हैं, इनमें 3 हुफ्फाज ऐसे हैं
कि जिन्होंने एक नशिस्त में कुरान के 300 पारे तिलावत कर दिए। सुभान अल्लाह। इस कुरान को मिटाने की कोशिश में लगे हुए लोग, मगर कोशिश करने दो, पूरी जान लड़ाने दो। कुरान क्या बदला जा सकता है? इसे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। बोलो, तखरीबकारी इसमें की जा सकती है, तहरीफ की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। ये अल्लाह का कलाम है। जब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जियाले मौजूद हैं कि एक नशिस्त में कुरान के 300 पारे तिलावत करते हैं। बेशक। और अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, आज तक कोई भी ऐसी धार्मिक किताब नहीं है कि जिसके मुकम्मल हुफ़ाज़ हो, किसी ने पूरे उसको हिफ्ज़ किया हो। जो कि चतुर्वेदी लिए फिर रहे हैं अपनी, एक आध दो श्लोक याद कर लेते हैं, चतुर्वेदी कहलाते हैं। हाँ, कि तुम्हें कम शरणियम में भी तो रख सकता था। हाँ, तो किसी भी धार्मिक किताब का कोई हाफिज नहीं है। और ये तौरात अल्लाह का कलाम कदीम है, अल्लाह की सिफत है। ज़बूर है, इंजील है और सहाइफ है जो अंबिया और रसूल पे परवरदिगार ने नाज़िल किए, ये भी अल्लाह का कलाम है। इनके भी वही हाफिज थे जिन पे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है। मगर करोड़ों हुफ़ाज़ हैं इसके। वो रूस जब सोवियत संघ बना, अभी मेरा 1 घंटा होने में 9-10 मिनट बाकी है, भैया घबरा क्यों रहे हो? जब रूस सोवियत संघ बना, समरकंद को खा गया, बुखारा को खा गया, उज्बेकिस्तान को खा गया, चेचेनिया को खा गया, अफगानिस्तान तक को खा गया। इतने जुल्म ढाए उसने। उन कम्युनिज्म के लोगों ने, जब कम्युनिज्म आया था वहां, इतने जुल्म ढाए कि अगर कोई बच्चा कलमा पढ़ लिया तो उससे पूछा किसने सिखाया? बोले फलां ने सिखाया, सीधे कत्ल कर दिया। समझ रहे हो? सलाम करता हुआ कोई मिल गया, सीधे कत्ल कर दिया। दाढ़ी रखाना तो बहुत बड़ी अलामत है, हाथ में तस्वीर मिल गई तो पूरा खानदान मार दिया। हजरत ग्रामी, मगर वहां भी ऐसे जियाले थे कि घर में शराब की बोतलें रखी, आधी नंगी लड़कियों की तस्वीरें लगा ली। जब हुकूमत के एहलकार आए तो देखा कि ये तो अय्याशी का अड्डा है, वो देख के चले जाते थे। और उन्हीं तहखानों में अल्हम्दुलिल्लाह वहां के हुफ़ाज़ कुरान की तालीम जारी रखते थे। मैंने इतिहास में पढ़ा है कि 90 साल की एक बुढ़िया इंतकाल कर रही थी, तो गुजरने वालों से कहा, भाई इधर आओ, मुझे जानते हो कौन हो? बोले जानते हैं, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो? बोले भूल में हो। 90 साल की उम्र तक इस्लाम बचा के रखा है, ईमान बचा के रखा है, गवारा नाम कलमा पढ़ के मरो। जब कम्युनिज्म का जुल्म कुरान को नहीं मिटा सका, हमारे इस्लाम को नहीं मिटा सका, तो ये तो बेचते क्या हैं? तेरी औकात का झोंके हवा के, यहाँ गुजरे हैं तूफान सर झुका के, तुम कुछ नहीं कर सकते। शर्त ये है कि तुम्हें गुलाम मुस्तफा बनना पड़ेगा। हज़रात, और मजे की बात कि जब रूस फटना फिर रहा था सोवियत संघ की शक्ल में, इसे भी खा जाऊंगा, उसे भी खा जाऊंगा, इसे भी खा जाऊंगा, उसे भी खा जाऊंगा, तो कुरान पढ़ने वालों ने कुचला। अमेरिका जहां घुटने टेक रहा था, उन्हीं निहत्तों ने कूद डाला। 16,000 अफगानी मारे गए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं ने रूस को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा करा कि अमेरिका की मदद से करा। समझो पढ़े लिखे लोगों, 2-3 मिनट में आपके सामने बोले अमेरिका की मदद से करा, मगर हकीकत कुछ और थी। 20 साल के बाद नहीं, बल्कि बहुत जल्दी अल्लाह ने अमेरिका को भेज दिया। बोले जा तू भी अपनी ताकत आजमा ले। 20 साल लड़के अमेरिका को भी घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ये मानना पड़ेगा कि मदद अमेरिका की नहीं थी, मदद अपने परवरदिगार की है ना। तो तुम भी कलमा पढ़ते हो,
ये समझ तभी पैदा होती है जब मदरसों से राब्ता रहता है, मदरसों से अपना राब्ता रखा जाता है। मदरसों से राब्ता रखिए, ये हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे मालूम है कि आप ही की कौम का एक शख्स पैदा हो गया था जहां के तैयब उर्दगान है, तुर्की। उसी तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क, मैं मुस्तफा हटा के उसे अतातुर्क कहता हूं, कमाल पाशा अतातुर्क। तो हजरत गिरामी उसने मदरसों पे पाबंदी लगा दी। 50 साल कलमा पढ़ना भूल गए लोग, मगर मरना तो उसे भी था। कब तक जीता? मारा गया, मर गया, कब्र में दफनाया तो कब्र ने कबूल नहीं करा। इस्तांबुल में जमीन पर लिटा के चारों तरफ से दीवारें चुन दी गई। तो ये बताना चाहता हूं मैं कि जो इस्लाम से टकराता है, जो कुरान से टकराता है, जो मदारिस से टकराता है, वो एक ना दिन तबाह व बर्बाद जरूर हो जाता है। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये अपना मदरसा, ये अपना इदारा, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह असनाद पर एक आलिम दीन के दस्तखत हो रहे हैं, और ये मदरसा आज जो आपकी निगाहों के सामने है, ये हमारी क़यामत में भी जरूरत बनेगा। जिसने इससे दिल लगा लिया, मन लगा लिया, यहां भी वो भूखा नहीं मरेगा। लोग तो कहते रहते हैं, मैंने देखा BSc चप्पल टूट गई उसकी, है ना, मगर किसी आलिम के कुर्ते की क्रीज टूटी भी देखी? क्या बात कहते हो कि 8,000 रुपए? जी देख लो भाई, देख लो। अब तो मौलवी बहुत मालदार हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाज तो कई करोड़ का मौलवी है, मगर तुम ये समझो कि तुमने दिया है, तो तुम कहां यार मौलवी को कुछ देना चाहते हो? तुम तो सिर्फ इतना चाहते हो कि मौलवी साहब तो हो, मगर पहमद लगे हुए कपड़े में ही हो। मौलवी साहब तो हो, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए आए, मगर टूटी हुई साइकिल पे यहाँ है। मोटरसाइकिल से चिढ़ती, मगर अल्लाह ने मौलवियों को कारें दे दी, है ना? सही बात। तुम्हारे मन में तो नहीं था, मगर अल्लाह जिसे अता करो उसे कौन रोके? हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला जलवागर हैं, इनके जुब्बे से एहसास होता है कि ये भी 1-2 करोड़ के होंगे ही। हाँ, तो हजरत अगर आया तुरक कौम और फिर भी जैसे मालदार ना हो, ये कैसे हो जाएगा? हाँ, ये तो अरे भाई वहां से आए हो, काई कबीले के लोग हो, तुम नहीं बताया एक दिन के हम काई कबीले के लोग हैं, तो ये उस्मानी खानदान के लोग हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आप सबको भी सलामत रखे। आपको हंसाना मकसद नहीं है, इस पुरफतन दौर में आपको ये बताना है कि इंजीनियर भी बनाना है आपको, डॉक्टर भी बनाना है आपको, मगर खुदा के लिए ऐसा इंजीनियर मत बना लेना जो खड़े होकर पेशाब कर रहा हो। ऐसा डॉक्टर मत बना लेना जो सुन्नते मुस्तफा को कुचलने की बातें करता हो और उसके अगेंस्ट जाके अद्वियात देता है ना। तो हमें ऐसे काम करना है जो इस्लाम में है, इस्लाम के बाहर वाले हमें काम नहीं करना। दुनिया भाई बहुत लंबी नहीं चलेगी। मुझसे 2-3 अशार की फरमाइश की गई है, भैया वो शेर में पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आप सुभान अल्लाह बोलो, मैं शेर पढ़ता हूं। अरे जुर्म अश्कों से धो लिए होते, जुर्म अश्कों से धो लिए होते और यादे सरवर में रो लिए होते, यादे सरवर में रो। और ये शेर भी गौर से सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। अरे उनके कदमों में दे के जान अपनी, बोलो खुदा ऐसा ही करे।
अरे उनकी चौखट पे दे के जान अपनी, अरे चैन की नींद सो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे चैन की माशाअल्लाह। नींद सो लिए होते। और आखिरी शेर, गुल से अच्छे हैं खार तैबा के, गुल से अच्छे हैं खार तैबा के, अरे काश दिल में चुभो लिए होते। वाह 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 वाह, इस्लाम जिंदाबाद पाइंदाबाद, हमारे मदारिस, हमारे उलमा, भाई आप सब भी, हमारी माए बहनें भी, सब जिंदाबाद पाइंदाबाद। और ये हमारे जो इस मदरसे के मुताल्लिमीन और नए नवेले हुफ्फाज कुर्रा, ये सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैंने दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। अपनी तालीम को यहीं न स्टॉप करें, बल्कि अपनी तालीम को और आगे बढ़ाएं, अच्छी तरबियत लें, ताकि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, डगर डगर, नगर नगर इस्लाम का काम करके दुनिया वालों को ये बताएं कि तुम चीखते रहना, इस्लाम को इंशाअल्लाह मिटने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।